हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल @स्टडी थीम पर आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पढ़ा दिया था। आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव पढ़ाऊंगा। चलिए बच्चों देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस ठीक है। निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? नकारात्मक। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य का मतलब क्या होता है बच्चों? कि कोई भी काम जो है आपको करने के लिए किया जाए पर आप उसमें मना कर दो, यानी नहीं शब्द लगा दो। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। मैं किताब पढ़ता हूँ वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ ये नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ नहीं शब्द आ गया है, आपने काम को क्या कर दिया? मना कर दिया है। तो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आया रहता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए उसका हम लोग रूल देख लेते हैं। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस से थोड़ा भिन्न होता है। तो इसका रूल क्या है बच्चों? यानी पहला ये कि इसमें आप काम को कोई है वो मना कर रहे हो, तो इसमें नहीं शब्द आता है। ठीक है बच्चों, जैसे मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं घर नहीं जाता हूँ, ये सब निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। इसमें नहीं शब्द आप मना कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस तरह के वाक्यों का हम लोग पहले रूल देख लेते हैं, फिर बनाने का तरीका। तो ऐसे वाक्यों में बच्चों नहीं शब्द आया रहता है। वाक्य में क्या आएगा? आप उस काम को करने के लिए मना करते हैं, यानी उस शब्द में वाक्य में नहीं शब्द आया रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए देख लीजिए। यहां रूल है। रूल क्या है बच्चों? रूल सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही लिखेंगे। सब्जेक्ट को साथ में यहां यूबी कहते हैं, प्लस यहां डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डज नॉट। यहां ये सहायक क्रिया है या हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, डू नॉट, डज नॉट, प्लस हमेशा यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब, ये भी माने वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, प्लस अदर वर्ड। फुल स्टॉप लगा देंगे बच्चों हम लोग। ठीक है, तो रूल क्या होता है? सब्जेक्ट यानी कर्ता, प्लस डू नॉट, डज नॉट, ये सहायक क्रिया है और इंग्लिश में से हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और हमेशा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ऑब्जेक्ट लिखते हैं यानी कर्म लिखते हैं, अदर वर्ड माने अन्य शब्द लिखते हैं। ठीक है बच्चों, यहां हम लोग अब इसमें बच्चों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में न तो हमको यस लगाना होता है न यस, क्योंकि यहाँ डज में ही लग जाता है यस, और ठीक बहुवचन कर्ता के साथ तो कुछ नहीं लगता है। तो अब यहां बच्चों नोट क्या है? अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट, तो हम लोग असिंगुलर सब्जेक्ट मैंने बताया था क्या होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है के साथ हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? डज नॉट का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको डज नॉट का प्रयोग करना होता है। दूसरा रूल क्या है बच्चों इसमें? दूसरा नोट ये है कि प्लूरल जो सब्जेक्ट रहता है, प्लूरल सब्जेक्ट जो रहता है, सब्जेक्ट उसके साथ के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा उपयोग करते
हैं या लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं या उपयोग करते हैं, बात एक शब्द है। वर्ब वी आई मतलब वर्ब का पहला रूप, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इतनी चीजें अगर आप ध्यान रख रहे हो तो आपको टेंस ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में आपके क्या क्या आते हैं। ही आता है, सी आता है, इट आता है, एक व्यक्ति रहेगा, एक वस्तु रहेगा, एक स्थान रहेगा, एक जानवर का नाम रहेगा, एक पक्षी रहेगा। प्लूरल में क्या आता है आपका आई, वी, यू, दे, बहुत सारे व्यक्ति, जानवर, पक्षियों और वस्तुओं, स्थानों का नाम, ये आपका प्लूरल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये मैं नहीं लिखा रहा हूं, आपको याद कर लिया होगा आपने, अब मैंने बता भी दिया है, चाहे यहां नोट भी कर सकते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है आपका ही, सी, सिंगुलर सब्जेक्ट कर्ता में आपका ही, सी, इट, एक व्यक्ति जैसे राम, मोहन, एक हो जाएंगे, एक ही लोग हो, और कुत्ता, बिल्ली एक हो। ठीक है, पक्षी, तोता, मैना, गौरैया एक ही हो। ठीक है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, आई माने मैं, मैंने बताया था, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट हैं। इनके साथ हम लोग डू नॉट लगाते हैं। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगाते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगाते हैं। ठीक है, तो अब वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसमें यस यस नहीं लगाते। चलिए बच्चों देख लेते हैं सेंटेंस एग्जाम्पल। तो पहला उदाहरण है ये, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। तो देखिए यहां जो है ये नहीं शब्द आया, ये नकारात्मक सेंटेंस बात है। बीच अगर वाक्य में नहीं शब्द आ रहा है तो निगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस माने नकारात्मक वाक्य, आप मना करेंगे उस काम को करने के लिए। तो मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, नहीं शब्द या टेंस पहचानने का रूल क्या होता है, ता लास्ट में हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊ आदि शब्द आते हैं, यहाँ ताहू आया है। अब काम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो पढ़ना एक क्रिया है, वर्ब है, वीआई है, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो काम कोई करता है यानी मैं। तो यहाँ सब्जेक्ट रूल क्या है, तो मैंने कहा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ मैं है, तो मैं की स्पेलिंग आई हो जाता है। अब आई बहुवचन है, तो मैंने अभी लिखवाया है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगाते हैं, तो क्यों इसके बाद डू नॉट या डज नॉट लगेगा, तो डू नॉट लगा दीजिए, डू नॉट। फिर क्या करिए बच्चों, वर्ब की क्या करिए, फर्स्ट फॉर्म अब हमको यूज करना है। अब वर्ब की काम क्या है, वर्ब है, पढ़ना, तो रीड होता है, रीड का फर्स्ट फॉर्म रीडर होता है, मैंने लिखवाया था इसके पिछले वाले वीडियो में, आई डू नॉट रीड। अब क्या पढ़ रहा है बच्चों, अब काम में वो क्या कर रहा है, एक किताब पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा एक, क्योंकि एक किताब है तो ए लगाना जरूरी है। जिसको हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, उसके पहले ए और एन लगता है, और तो ए बुक यहाँ लगेगा, बुक के पहले ए लगा देंगे, तो आई डू नॉट रीड ए बुक। और देख लेते हैं एग्जांपल दूसरा, राधा घर नहीं जाती है। अब राधा यहाँ क्या करती है, घर नहीं जाती है, तो राधा यहाँ को सब्जेक्ट कौन है, कौन घर नहीं जाती, अगर हम प्रश्न करेंगे तो उत्तर आएगा राधा, और यही काम को करने वाली है। काम क्या है जाना, तो यहाँ क्या है, राधा है, राधा। अब राधा एक वचन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लोग डज नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डज नॉट। ठीक है, क्या लगा दिया हमने, डज नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया इसको कहते हैं, राधा डज नॉट। अब काम क्या करती है, एक तो ता है, ती है,
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब काम क्या करेंगे, जाने का, तो गो हो जाएगा। अब कहा, टू हाउस, और लगा लीजिए हाउस, HOUS, हाउस। तो ये हो गया आपका, बना लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं और सेंटेंस पे थोड़ा। ये भी हो गया होगा। चलिए देख लीजिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। तुम जो है, तुम बाजार से फल नहीं लाते हो, हो है, लाते हो, तुम बाजार से फल नहीं लाते हो, ठीक है। तो इसका हमको बनाना है, इसका हमको क्या करना है, बनाना है। तुम बाजार से फल नहीं लाते हो, तो हम लोग देखते हैं, यहां देखिए, तुम है ये, तुम बाजार से फल नहीं लाते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट ठहरेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, तुम बाजार से फल नहीं लाते हो, तो काम कौन करता है, तुम। तो यहाँ तुम का स्पेलिंग यू होता है, और यू बहुवचन में आता है, मैंने लिखवाया था। यू के साथ डू नॉट लगाएंगे, बहुवचन है तो डू नॉट हो जाएगा। अब काम क्या करता है, लाना। लाना का क्या होता है, ब्रिंग, BRING, ब्रिंग माने लाना होता है। और क्या ला रहा है, फ्रूट, ठीक है। तुम बाजार से फल नहीं लाते हो, यू डू नॉट ब्रिंग फ्रूट, फ्रूट्स लगाइए, क्योंकि बाजार से एक फल तो कोई नहीं लाता, ठीक है। बहुत सारे फल आते हैं, एक आएगा, कुछ भी लेंगे तो एक नहीं लेके आएंगे, अधिकांश ज्यादा ही लेके आते हैं। 1 किलो ले आएंगे तो उसमें काफी रहता है। तो यू डू नॉट ब्रिंग फ्रूट्स फ्रॉम, अब मैंने क्या कहा था, से का अर्थ दे और अलगाव हो, तो फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम, फिर क्या करेंगे, बाजार, द मार्केट, मार्केट, ठीक है, हो गया। चौथा वाक्य देख लेंगे, तुम अपना पाठ नहीं याद करते हो, तुम अपना पाठ नहीं याद करते हो। यहां सब्जेक्ट ठहरेंगे तो यू ही होगा, ठीक है। फिर निगेटिव नहीं है तो बहुवचन है तो डू नॉट लगेगा। अब डू नॉट, अब काम क्या कर रहा है, इसके बाद वर्ब के फॉर्म लगेगा, यहाँ याद करना है तो लर्न, लर्न होता है फर्स्ट फॉर्म, LEAR, लर्न। मीनिंग भी लिखते जाएंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बोलता रहता हूं, उसको भी लिख लीजिए, तभी आपकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है। यू डू नॉट लर्न, अब क्या करता है, अपना पाठ आया है। अब देखिए यहाँ तुम है और तुम का अपना लगाना है, किसका लगाना है, तुम का। और तुम का अपना के लिए पोसेसिव केस में मैंने लिखवाया था योर, और योर तुम्हारा अपना पाठ, योर लेसन, लेसन क्या होगा, मैंने ये भी बताया था, लेसन, लेसन, LESSON, लेसन हो गया ये, ठीक है। यहां आ गया आपका, तो यू डू नॉट लर्न योर लेसन, तो ये आपका हो गया, यू डू नॉट लर्न योर लेसन, ठीक है। अब मान लीजिए एक और देख लेता हूं, सिंगुलर वाला हो गया है, प्लूरल वाला हो गया है। एक और देखे, जैसे राम और मोहन, मोहन कक्षा में
बात नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं तो देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ राम और मोहन है जो काम नहीं करते हैं ना, बात नहीं करते हैं। राम और मोहन कक्षा में बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, कौन कक्षा में बात नहीं करते, तो राम। एंड का और होता है, अब मोहन, मोहन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है, किसी व्यक्ति का नाम हो उसका पहला लेटर हमेशा बड़ा आता है, बीच में आए चाहे किनारे आए चाहे लास्ट में आए। तो राम एंड मोहन डू नॉट होगा क्योंकि ये बहुवचन है, डू नॉट होगा। और क्या होगा, टॉक, TALK, टॉक माने बात करना, इन द क्लास, और कहा अंदर है तो इन द क्लास। नोट कर लीजिए ये, राम एंड मोहन डू नॉट टॉक इन द क्लास। नोट कर लीजिए इसको। हो गया होगा, चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, जैसे सीमा और रेखा अपना पाठ नहीं याद करती हैं। तो यहां देखिए बहुवचन हो गया, ये सीमा और रेखा दो लोग हो गए। अब जब दो लोग होंगे तो वो प्लूरल होता है। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, प्लूरल। तो लिखेंगे सीमा एंड रेखा, रेखा, ठीक है, रेखा, सीमा एंड रेखा। अब क्या करेंगे, सीमा एंड रेखा, अब ये बहुवचन है तो डू नॉट लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट के बाद यही आता है। फिर वह काम क्या करना है, लर्न, लर्न है। और अपना पाठ यहाँ आ गया तो अपना इंटेंस और होगा। और मैंने लिखवाया था पोसेसिव जब अपना रहे तो वहां अपने के लिए देयर ले आते हैं जब बहुत सारे लोग। और देयर क्या हो जाएगा, लेसन। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, एक और देख लेते हैं सेंटेंस। जैसे वह खाना, वह अपना खाना, वह अपना खाना नहीं खाती है। ठीक है, तो यहां देखिए सब्जेक्ट क्या होगा, वह है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही होगा। ही सी इट सिंगुलर होते हैं ना, तो यहाँ पर लड़की है तो सी लगेगा। क्या लगेगा, खाती है, लड़की है तो सी लगेगा। और सी माने वह होता है पर लड़की के लिए होता है। ठीक है, तो सी। अब क्या है, नहीं है तो नहीं के लिए डज नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट लगाएंगे। और फिर खाती हैं, काम क्या करती हैं, ईट होगा। ठीक है, अब इसमें तो कुछ नहीं लगाना है। और अपना खाना, जब वह सब्जेक्ट हो और उसका अपना लिखना हो, तो लड़की हो तो उसका अपना मैंने हर लिखवाया था, हर। और हर खाना, फूड। मैंने कहा था पोसेसिव केस के साथ हमेशा एक नाउन आता है उसका, अपना केवल अकेले नहीं रहता, उसके साथ एक नाउन रहता है तो वो भी लिखना रहता है, हर, हर फूड। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।
कुछ बनाने के लिए लिख लीजिए। कमला एक मधुर गीत नहीं गाती है। कमला एक मधुर गीत नहीं गाती है। दूसरा, वह कक्षा में नाश्ता नहीं करता है। यानी वह कक्षा में नाश्ता नहीं करता है, यानी टेक माने लेना होता है। हम सड़क पर बात नहीं करते हैं। वे लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है। 8वां, कुछ लड़के छत पर किताबें नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, किताबें नहीं पढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इसको। इनकी मीनिंग लिख लीजिए एक तरफ। देखो, मधुर का क्या होता है? स्वीट होता है। SWEET, स्वीट। स्वीट माने क्या होता है? मधुर भी होता है, मीठा भी होता है। और सॉन्ग माने गीत होता है। SONG, सॉन्ग माने क्या होता है? गीत होता है। और गाना का मैंने लिखवाया तो फिर भी लिखवा दे रहा हूँ, सिंग होता है माने गाना। और नाश्ता का ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट नाश्ता होता है। ब्रेकफास्ट। बात करना का टॉक होता है। TALK है ये। टॉक माने बात करना। ठीक है। खेलने का प्ले होता है। PLAY, प्ले माने खेलना होता है, ये वर्ब है। और मैदान का फील्ड होता है। FIELD, फील्ड माने मैदान होता है। ठीक है, मैदान होता है। और कुछ का होता है, कुछ लड़के का पूरा मीनिंग होगा सम बॉयज। कुछ लड़के क्या होगा? प्लूरल होगा। कुछ लड़के, कुछ यहाँ लिख रहा हूं, कुछ नीचे लिख दे रहा हूं, उतना ना लिखे। कुछ लड़के, सम बॉयज का मतलब होता है कुछ। नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आज का जो मेरा वीडियो है यहीं तक। बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आए
तो लाइक सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो मैं आगे डालूंगा वो आपको मिलती जाए। ठीक है बच्चों।